नमस्कार स्टूडेंट्स। कोरोना महामारी ने एक बार पुनः हमें ऑफलाइन क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस के में आने को मजबूर कर दिया है, किंतु पढ़ने और पढ़ाने का यह क्रम हम निरंतर बनाए रखेंगे। आशा है आप सभी विद्यार्थी इस पूरे कार्यक्रम में पूर्ण इंटरेस्ट के साथ में वीडियो लेक्चर्स को सुनेंगे और देखेंगे और परीक्षा की तैयारी में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। यद्यपि बहुत सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं एज़ पर आवर सिलेबस, फिर भी कई छोटे छोटे टॉपिक्स जो आने वाले परीक्षाओं में प्रमुख रूप से पूछे जा सकते हैं, उसको ध्यान में रखकर मैं आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन सी का यह टॉपिक आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। टॉपिक का नाम है हमारा आसियान समूह। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्षेत्रीय सहयोग के संगठनों की विश्व में बहुत भरमार रही। इन क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान करना अथवा क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना है। कुछ विचारकों की मान्यता है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों में समानता रखने वाले देशों का पारस्परिक संगठन विश्वव्यापी संगठन की अपेक्षा शांति बनाए रखने की दिशा में अधिक सफल हो सकता है। क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र क्षेत्रीय हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित क्षेत्रीय संगठनों को दो प्रमुख रूप में विभाजित किया जा सकता है। एक सैनिक संगठन और दूसरे ऐसे संगठन जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और जन कल्याण के क्षेत्र में कार्य करना है। ऐसे ही संगठनों के रूप में हम आसियान संगठन के बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं। आसियान संगठन दक्षिण पूर्वी एशियाई गोलार्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। संसार के सर्वाधिक विस्फोटक और महत्वपूर्ण स्थलों में से यह क्षेत्र एक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत चीन के दक्षिण में तथा भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में स्थित देश बर्मा या म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंपूचिया, वियतनाम, फिलीपींस आदि सम्मिलित किए जाते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यह क्षेत्र विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा पश्चिम एशियाई के समान ही महाशक्तियों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात इस क्षेत्र में तीन आधारभूत परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला, यूरोपीय प्रभुत्व का क्रमशः इस क्षेत्र में अवसान हो गया। दूसरा, यहाँ के देशों का स्वतंत्र होना, अधिकतर देश धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। और तीसरा, चीन के प्रभाव की इस क्षेत्र में वृद्धि होनी शुरू हो गई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण पूर्वी एशिया का एक नया शब्द जिसका प्रयोग द्वितीय महायुद्ध से पूर्व नहीं होता था, 1953 में क्यूबेक सम्मेलन के द्वारा एडमिरल माउंटबेटन की अधीनता में दक्षिण पूर्वी एशियाई कमांड की स्थापना की गई थी। प्रारंभ में यह उद्बोधन उन देशों के लिए था जो भारत के पूर्व और चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं, जिनकी संख्या 6 थी। लेकिन द्वितीय महायुद्ध के पश्चात नए संप्रभु राष्ट्रों के उदय से इस संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 10 राष्ट्र इसमें शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण पूर्वी एशिया का कई कारणों से बहुत ही महत्व रहा है। प्रथम, यह क्षेत्र सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाने वाले समुद्री मार्ग पर स्थित है और एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य तक प्राकृतिक पुल का सा कार्य करता है। दूसरा जो इसका महत्व है वह आर्थिक दृष्टि से है, क्योंकि चावल, टिन, रबड़ और पेट्रोल यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। म्यांमार, थाईलैंड और हिंद चीन में अन्न का विशाल उपजाऊ क्षेत्र है, जिसे एशिया का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। मलाया में इतना अधिक टिन और रबड़ है कि यह अकेले संसार की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। इस प्रकार इंडोनेशिया, सरावाक और उत्तरी ब्रुनेई में तेल के विशाल भंडार हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से इस क्षेत्र की विशिष्टता का कारण यहाँ प्रभुता पाने वाले साम्यवादी चीन का भी प्रबल प्रयास तथा इसे रोकने के लिए पश्चिमी शक्तियों के
प्रयत्न है। यहाँ के सभी देशों में चीनियों की बहुत बड़ी संख्या निवास करती है और चीन इनके माध्यम से सभी देशों में अपना मनचाहा साम्यवादी शासन स्थापित करना चाहता है। इस स्थिति के अंतर्गत अमेरिका और यूरोपीय देश भी इस क्षेत्र को निरंतर अपने आकर्षण का केंद्र बनाने का प्रयास करते रहते हैं और इसलिए यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया को तटस्थ क्षेत्र बनाना और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की नीतियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को पुख्ता करने के लिए द्वितीय महायुद्ध के बाद अनवरत प्रयत्न किए जाते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इक्फे नामक संगठन की इस क्षेत्र में स्थापना करी। 1954 में सीटों की स्थापना हुई। धीरे धीरे इसमें और भी कई देश इंटरेस्टेड होने लगे। भारत सहित दक्षिण एशियाई गोलार्ध के राज्य भी इस क्षेत्र में अपनी अपनी प्रभाविता निरंतर आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे। अतः इस क्षेत्र की रक्षा करना और विकास करना सभी दृष्टि से सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है और इसलिए प्रत्येक राज्य इस क्षेत्र को सुरक्षित, विश्वसनीय और आर्थिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है। धन्यवाद।